और ऐसे में अब अनुमा आचार्य, चारा घोटाला आपके वक्त का, आप ही की सरकार थी केंद्र में, और अगर लैंड फॉर जॉब रेल मंत्री आप ही की सरकार में थे तो केसेस तो तभी खुले ना। तो आज ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कैसे? आरोप तो उस वक्त भी लगते थे कि सीबीआई जो है वो सरकार के पिंजरे का तोता है, तब भी ऐसे आरोप लगते थे। पूजा जी, आपको चूंकि डिबेट करना है तो आप ये सब कहेंगे, लेकिन मैं आपको जड़ों में ले चलती हूँ। आप बताइए कि 2019 में ये जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, ये राज्यसभा में मनी बिल की तरह क्यों लाया गया था? मैं बताती हूँ। मनी बिल की तरह इसलिए लाया गया था कि फिर इसे सीधे सीधे राष्ट्रपति के पास जाकर और लोकसभा में पारित करवा दिया जाए। यहां से ही भारतीय जनता पार्टी के गलत इरादों की, लोकतंत्र की हत्या के इरादों की पोल पट्टी यहीं पर छुपी है कि इसमें मनी बिल जैसा क्या था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया। उससे क्या हुआ कि सेक्शन 17 और उसका सबसेक्शन 1 और सेक्शन 18 में इसमें बदलाव किया और ईडी को स्पेशल पावर दी गई कि इस कानून के तहत लोगों के आवास पे छापामारी कर सकती है, सर्च कर सकती है, गिरफ्तारी कर सकती है। इससे पहले कोई और एजेंसी जो एफआईआर दर्ज करती थी और चार्जशीट में पीएमएलए की धाराएं लगने पर ईडी जांच करती थी, लेकिन अब ये ईडी को ही दे दिया है। तो यहां से नियत की प्रॉब्लम शुरू होती है, पहली बात। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी ने 2021 से खुद सेना की सबसे कीमती और लैंडमार्क जमीनों को अपने दोस्तों को बेचने का षड्यंत्र शुरू कर दिया है। तो यह बिल्कुल दोहरा चरित्र लगता है कि जब किसी और पर आरोप लगाने वाली सरकार खुद सेना की जमीन को इस तरह घनघोर बेच रही है कि आप ताज्जुब करेंगी। और मोदी सरकार की शातिरी देखिए, एक तरफ तो ईडी को पावरफुल करने के लिए इस तरह से उन्होंने पीएमएलए में चेंज किया, और दूसरी तरफ पहले तो 2022 का डेटा था कि 3000 के करीब रेड हुई है, अब तो 4000 के करीब हो गई है और 95% से ज्यादा केवल विपक्ष पर है। ये सारी चीजें हमें समझाती हैं कि ठीक है, एग्री टू योर पॉइंट। कार्रवाई सिलेक्टिव हो सकती है लेकिन गलत तो नहीं हो सकती ना। देखिए, ऐसा है, ये परसेप्शन की राजनीति है, यहाँ प्रोसेस ही पनिशमेंट है। हमारे धीरज साहू जी के घर में 300 करोड़ मिले, 300 करोड़ मिले, इसका कितना ढिंढोरा पीटा। क्या वो जेल में है? क्या उन्होंने सारा कुछ बता नहीं दिया? इस सब में समय लगता है, लेकिन बीजेपी उस समय का वो परसेप्शन बना के वो समय खरीदती है। अब जैसे आपने कहा लुका छिपी, आपके एक रिपोर्टर ने कह दिया प्रकट हुए। अरे भाई, दिल्ली में थे, यही बात राजीव रंजन जी ने कही। इस तरह से भी तो बात की जा सकती है। उस परसेप्शन को बनाने में मीडिया को क्यों बीजेपी का साथ देना चाहिए, जबकि सब कुछ खुली आंखों से दिख रहा है कि पीएलएमए में चेंज क्यों हुआ, ये तो दिख ही रहा है ना। कम से कम ये तो कह सकते हैं, ये भी तो कह सकते हैं कि नारायण राणे पर 300 करोड़ के आरोप थे, आज उनको मंत्री बनाया है। अजीत पवार के ऊपर 75,000 करोड़ का घोटाला, जो बड़ी भोंडी आवाज में, बहुत भोंडी आवाज में प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के चुनाव के समय में कहा, लेकिन उसके बाद उनको रफा दफा। धनंजय जी, रिस्पॉन्ड कीजिए। ईडी का खेल शुरू होगा, इन सवालों से बीजेपी बच नहीं पाएगी। पूजा जी, पहले तो कांग्रेस करप्शन का पर्याय है, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन हमारी बहन ने कहा आज वर्दी में है और वर्दी में होकर वर्दी को शर्मसार न करें। कांग्रेस तो शर्मसार है ही अपने करप्शन के कारण। आप कह रहे हैं सेना की जमीन, आप एक एग्जांपल दीजिए। कोर्ट खुला हुआ है इस देश में, न्यायालय खुला हुआ है, क्या कांग्रेस गूंगी भारी मुख हो गई है? आप कुछ भी आरोप लगा दीजिएगा। और ईडी सीबीआई, ईडी का निर्माण ही आपके क्या था? पी चिदम्बरम ने, और पी चिदम्बरम ने पीएमएलए एक्ट लाया था। दूसरी बात, इसी के एक्ट में मैंने पहले भी कहा कि आदरणीय राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों बेल पर हैं, और जिस केस में बेल पर है उसको केस को करने वाले कौन? जिसका भाजपा से लेना ना देना जो। लेकिन अब तो मंशा इस बात पर, आपकी राजनीतिक मंशा पर सवाल उठ रहे हैं ना धनंजय जी, कि बीजेपी ये सब सत्ता हथियाने के लिए कर रही है, तोड़ना चाहती है अब झारखंड में महागठबंधन को। किसको तोड़ने की जरूरत है? हमारे पास 303 सांसद है, राजद के पास 0 सांसद है, और हम तोड़ने की कैसे क्या तोड़ेंगे? कैसे टूटेगा? क्या रिस्पॉन्ड कीजिए डॉक्टर तनुज। कितना लुटा है झारखंड को,